नेहरू गांधी परिवार, जिनकी 3 पीढ़ियां यानी पिता जवाहरलाल नेहरू, बेटी इंदिरा गांधी और पोते राजीव गांधी ने 39 सालों तक प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए देश की कमान संभाली। उनके कार्यकाल के दौरान कई ऐसी कहानियां हैं जो हमें गांधी परिवार पर गर्व महसूस करवाती हैं, लेकिन इतिहास के पन्नों में गांधी परिवार से जुड़े कई ऐसे सच हैं, ऐसे आरोप आज भी दफन हैं जो हमसे छिपाए गए। जैसे कि जवाहरलाल नेहरू का खानदान कश्मीरी पंडित नहीं बल्कि सुन्नी मुस्लिमों का वंशज है। तो फिर उन्होंने अपना धर्म क्यों बदला, और कैसे पंडित नेहरू एक रंगीन किस्म के इंसान थे कि उनकी अपनी पत्नी कमला नेहरू के अलावा कई महिलाओं के साथ संबंध थे, जिसमें लेडी एडविना माउंटबेटन, सरोजनी नायडू की बेटी पद्मजा और बनारस की श्रद्धा माता का नाम भी शामिल। उनकी इकलौती बेटी इंदिरा नेहरू से इंदिरा गांधी कैसे बनी, और क्या रियली पढ़ाई के दौरान इंदिरा का उनके जर्मन टीचर के साथ संबंध था, जिसके चलते रविंद्रनाथ टैगोर ने इंदिरा को स्कूल से निकाल दिया था, और संजय गांधी अपनी ही मां इंदिरा को किस बात की धमकियां देकर ब्लैकमेल करते थे। क्या सचमुच संजय गांधी फिरोज गांधी के बेटे नहीं थे, और क्यों गांधी जी ने कांग्रेस कमेटी के खिलाफ जाकर सरदार पटेल की जगह जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री चुना। जानेंगे नेहरू परिवार से जुड़े ऐसे ही कुछ काले राज और संगीन आरोप जिन्हें देश से छिपाया गया। लेकिन उसके पहले नए दर्शक प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू को हम पंडित नेहरू के नाम से जानते थे, लेकिन आप में से शायद ही काफी कम लोग ये जानते होंगे कि इतिहास में उनके खानदान असल में पंडित ही नहीं बल्कि सुन्नी मुस्लिम था। जहां जवाहरलाल नेहरू की छोटी बहन कृष्णा हटी सिंह ने कहा था कि उनके दादा गंगाधर नेहरू मुगल सल्तनत के नगर में कोतवाल थे, लेकिन लेखक रॉबर्ट हार्डी एंड्रयूज ने अपनी किताब अ लैम्प फॉर इंडिया द स्टोरी ऑफ मैडम पंडित में यह दावा किया था कि उस जमाने में हिंदुओं को इतना ऊंचा पद नहीं दिया जाता था, और बहादुर शाह जफर के समय गंगाधर नेहरू नामक इंसान ही नहीं था, बल्कि इतिहासकार के हिसाब से अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर के दिल्ली के कोतवाल गयासुद्दीन गाजी ने खुद अपना नाम गंगाधर रखा था और नाम के आगे नेहरू सरनेम जोड़ा था। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? तो जब अंग्रेजों ने दिल्ली में मुगल सल्तनत को हरा दिया तो वो हिंदू राजाओं की तरह ही ताकतवर मुस्लिम शासकों को जिंदा छोड़कर अपने खिलाफ फौज खड़ी करने का चांस ही नहीं लेना चाहते थे। इसलिए वो मुगल सल्तनत से ताल्लुक रखने वाले सभी मुस्लिमों को मार रहे थे। ऐसे में अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने गयासुद्दीन से अपना नाम गंगाधर नेहरू रख लिया और कश्मीरी ब्राह्मण बन गए। इस तरह उनका परिवार सुन्नी मुस्लिम से कश्मीरी पंडित कम्युनिटी का हिस्सा बन गया। हालांकि ये दावा कई वरिष्ठ लेखकों ने किया है, लेकिन सरकार ने कभी इस बात पर मोहर नहीं लगाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू से जुड़ा एक और अनसुना अनकहा सच ये भी है कि उनका जन्म एक रेड लाइट एरिया में अपने शरीर का सौदा करने वाली औरतों के बीच हुआ था। जहां पंडित नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू का घर मेरेगंज इलाहाबाद के एक रेड लाइट एरिया में हुआ करता था, और जवाहरलाल नेहरू का जन्म यहीं पर हुआ था, जहां वो अपने परिवार के साथ सालों तक रहे। जिसके बाद उनके पिता मोतीलाल नेहरू ने अपनी मेहनत की कमाई से एक एक पैसा जोड़कर आनंद भवन नाम का घर खरीदा और नेहरू परिवार वहां शिफ्ट हो गया। देश की आजादी की लड़ाई में गांधी जी का साया बनकर चलने वाले पंडित नेहरू काफी पढ़े लिखे और डिसेंट थे। यहाँ तक कि गांधी जी ने एक बार ये भी कहा था कि नेहरू कांग्रेस का इकलौता अंग्रेज है। लेकिन उनके बारे में लिखने वाले कई लोग कहते हैं कि पंडित नेहरू एक रंगीन किस्म के इंसान थे। उनकी अपनी पत्नी कमला नेहरू के अलावा कई महिलाओं के साथ संबंध थे, जिसमें लेडी एडविना माउंटबेटन, सरोजनी नायडू की बेटी पद्मजा और बनारस की श्रद्धा माता का नाम शामिल है। कहा जाता है कि 1949 में नेहरू जब लंदन गए तब एडविना के साथ उन्होंने उनके घर ब्रांड लैंड्स में एक वीकेंड गुजारा था, और 1960 में एडविना का जब निधन हुआ था तब वह नेहरू के पत्रों को दोबारा पढ़ रही थी, इसलिए उनके हाथ से छिटक कर वे जमीन पर गिरे पाए गए थे। वहीं 1979 में वरिष्ठ पत्रकार खुशवंत सिंह को बनारस की श्रद्धा माता ने एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने यह माना था कि अगर नेहरू के मन में कभी भी पुनर्विवाह की बात आती तो उन्होंने उनसे शादी की होती। अब ये सच्चाई है या सिर्फ मनगढ़ंत बातें, इस बारे में तो अपनी राय हमें कमेंट्स में आप जरूर बताएंगे। चलिए अब पंडित नेहरू की बेटी श्रीमती इंदिरा गांधी से जुड़े उन विवादित किस्सों पर नजर डालते हैं जो आज भी चर्चाओं का विषय बनते हैं। जी हाँ, जवाहरलाल नेहरू की तरह ही उनकी लाडली बेटी इंदिरा की भी प्रेम कहानियां कुछ कम फिल्मी नहीं है।
अमेरिकन राइटर कैथरीन फ्रैंक अपनी किताब द लाइफ ऑफ इंदिरा नेहरू गांधी में लिखते हैं कि शांति निकेतन में पढ़ाई के दौरान इंदिरा का उनके जर्मन टीचर के साथ संबंध था, जिसके चलते रविंद्रनाथ टैगोर ने इंदिरा को वहां से निकाल दिया था। लेकिन इस किताब में सिर्फ जर्मन टीचर ही नहीं बल्कि पिता के सेक्रेटरी एमओ मैथिया, योग टीचर धीरेन्द्र ब्रह्मचारी और फॉरेन मिनिस्टर दिनेश सिंह के साथ भी इंदिरा गांधी के अफेयर की बात की गई है। अब सच्चाई ये है कि यह किताब में लिखी बेफजूल की ये बातें हैं, इसका फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। दोस्तों, कई लेखक फिरोज खान से इंदिरा गांधी की लव मैरिज को लेकर कहते हैं कि उस दौर में इंदिरा काफी अकेली पड़ गई थी। उनके पिता हमेशा घर से दूर रहते थे और मां बीमार। ऐसे में आनंद भवन में जरूरी सामान और शराब पहुंचाने का काम करने वाले मामूली कार्यकर्ता फिरोज खान ने उनके इस अकेलेपन का फायदा उठाया और सहानुभूति देकर उन्हें अपने प्यार में फंसा लिया। इधर इंदिरा भी फिरोज को दिल दे बैठी थी, इसलिए उन्होंने फिरोज के साथ लंदन की मस्जिद में निकाह कर लिया और इस बारे में पता चलते ही नेहरू काफी नाराज हुए थे। लेकिन गांधी जी ने उन्हें संभाला और फिरोज खान को अपना सरनाम देकर फिरोज गांधी बना दिया, जिससे उनकी पत्नी इंदिरा नेहरू बनी इंदिरा गांधी और तब से ही नेहरू परिवार गांधी परिवार के नाम से जाने जाने लगा। हालांकि इंदिरा गांधी को शादी के कुछ समय बाद ही अंदाजा लग गया कि फिरोज उनकी परिवार और पैसों के पीछे है, इसलिए राजीव गांधी के जन्म के कुछ समय बाद इंदिरा फिरोज से अलग हो गईं, मगर दोनों का तलाक नहीं हुआ। हालांकि फिरोज के बार बार पैसों की मांग और नेहरू की राजनीति में दखलंदाजी करने की वजह से जवाहरलाल नेहरू ने उनका अपने घर 3 मूर्ति भवन में आना जाना रुकवा दिया था। लेकिन फिरोज गांधी ने नेहरू और इंदिरा के नाक में दम कर रखा था, इसलिए लेखक एमओ मैथिया अपनी किताब रेमिनिसेंस ऑफ नेहरू एज में लिखते हैं कि 8 सितंबर 1980 के दिन जब फिरोज की मौत हुई थी तो नेहरू और इंदिरा काफी खुश थे। अब बात करें इंदिरा गांधी के लाडले बेटे संजय गांधी की, तो इमरजेंसी के मास्टरमाइंड और लोगों को पकड़ कर नसबंदी करवाने वाले संजय गांधी के कई किस्से आज भी काफी सुर्खियों में बने रहते हैं, जिनमें से एक है उनके नाम से जुड़ा रहस्य। कहा जाता है कि बचपन में संजय गांधी का नाम उनके बड़े भाई राजीव गांधी से जुड़ा रखा गया था और वो था संजीव गांधी। लेकिन अपने जीवन के कई साल विदेश में बिताने वाले संजीव को लंदन पुलिस ने कार की चोरी करते हुए पकड़ लिया, जिसमें वो इतनी बुरी तरह से फंसे थे कि उनका पासपोर्ट भी जब्त हो गया था। लेकिन अपने नाना पंडित नेहरू और मां इंदिरा गांधी की पावर के चलते उन्हें लंदन में भारत के हाई कमिश्नर कृष्ण मोहन ने बिना देरी के छुड़वा लिया। लेकिन नए पासपोर्ट में इनका नाम संजीव गांधी की जगह संजय गांधी करवाना पड़ा। इस तरह संजीव बने संजय और भारत में आकर उन्होंने यही नाम इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। गांधी परिवार को लेकर एक विवादित कहानी ये भी है कि संजय गांधी कई मौके पर अपनी मां इंदिरा गांधी को भी अपने गुनाह पर पर्दा डालने के लिए ब्लैकमेल किया करते थे। दरअसल कुछ पत्रकार बताते हैं कि संजय गांधी जो हैं वो फिरोज गांधी के बेटे नहीं थे और उन्हें अपने असली पिता का नाम पता चल गया था। इसी का फायदा उठाकर संजय अपनी मनमर्जी से कई उल्टी सीधी हरकतें किया करते थे, जैसे कि संजय गांधी की मेनका आनंद से हुई उनकी शादी भी संजय की गलतियों पर एक पर्दा ही था, जिसे लेकर मोहम्मद यूनुस अपनी किताब पर्सन्स, पैशन एंड पॉलिटिक्स में लिखते हैं कि संजय ने मुस्लिम तौर तरीके से मेनका से शादी की थी, वो भी इसलिए क्योंकि मेनका संजय के बच्चे की मां बनने वाली थी, जिसकी वजह से मेनका के पिता कर्नल तरन लोचन सिंह आनंद ने संजय गांधी को जान से मारने की धमकी दी थी और इस सब के चलते संजय गांधी को मेनका से शादी करनी पड़ी थी ताकि समाज में उनकी नाक ऊंची रह सके। लेकिन अब सवाल आता है कि आजादी के दौर में जवाहरलाल नेहरू का रंगीन मिजाज, इंदिरा गांधी की प्रेम कहानियां, इंदिरा फिरोज की छिपकर हुई शादी और फिरोज के पैसे और पावर की लालच, नेहरू परिवार के ऐसे कई काले सच जानने के बावजूद गांधी ने अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में सरदार पटेल की जगह जवाहरलाल नेहरू को चुनने का रिस्क क्यों लिया? क्योंकि वो वक्त बहुत नाजुक था और अगर ये आरोप सामने आते तो देश की परिस्थितियां बिगड़ सकती थी। तो मित्रों, देश को 15 अगस्त 1947 को आजाद होना था, लेकिन उससे पहले ब्रितानी हुकूमत ने कांग्रेस को अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। उस वक्त जिन्ना पाकिस्तान की जिद पर अड़े थे, जिनके साथ बंटवारे का मोल भाव करना जरूरी था। कांग्रेस चाहती थी कि देश की कमान पटेल के हाथों में दी जाए क्योंकि वे जिन्ना से बेहतर मोल भाव कर सकते थे, लेकिन गांधी ने नेहरू को चुना, जबकि वरिष्ठ कांग्रेस नेता और बाद में देश के पहले राष्ट्रपति बने राजेंद्र प्रसाद का कहना था कि गांधी ने ग्लैमरस नेहरू के लिए अपने विश्वसनीय साथी पटेल का बलिदान कर दिया। मगर गांधी जी ने ऐसा क्यों किया? इसे समझने के लिए हमें 1946 की उस सभा पर नजर डालनी होगी जब कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाना था।
पार्टी में सलाह मशवरा करने के बाद यह तय हुआ कि कांग्रेस की अध्यक्ष ही अंतरिम प्रधानमंत्री बनेगा। उस दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे, जो पिछले 6 साल से इस पद पर थे। अब उनके जाने का वक्त हो गया था, जिसे लेकर 20 अप्रैल 1946 के दिन गांधी जी ने मौलाना को पत्र लिखते हुए कहा कि आप एक वक्तव्य जारी करें कि अब मैं अध्यक्ष नहीं बने रहना चाहता। इसी पत्र में उन्होंने ये भी लिखा कि अगर इस बार मुझे से राय मांगी गई तो मैं जवाहरलाल नेहरू को पसंद करूंगा। इसके कई कारण हैं, उनका मैं जिक्र नहीं करना चाहता। 19 अप्रैल 1946 के दिन पार्टी का एक नया अध्यक्ष चुनने के लिए कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। परंपरा के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव प्रांतीय कांग्रेस कमेटियां करती थी। उस बैठक में मौजूद 15 में से 12 प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों ने सरदार पटेल का नाम प्रस्तावित किया था। बची हुई 3 कमेटियों ने आचार्य जीवी कृपलानी और पट्टाभी सीतारमैया का नाम प्रस्तावित किया, यानी नेहरू का नाम किसी ने नहीं लिया। जब ये पर्ची गांधी जी की तरफ पहुंची तो उन्होंने कृपलानी की तरफ देखा। कृपलानी गांधी की बात समझ गए। उन्होंने अपने साथ सीतारमैया का नाम भी चुनाव से वापस ले लिया। हालांकि पटेल ने नाम वापस लेने की अर्जी पर दस्तखत नहीं किए और उन्होंने ये दस्तावेज गांधी जी की तरफ बढ़ा दिए। तभी गांधी नेहरू की तरफ देखकर बोले, जवाहर वर्किंग कमेटी के अलावा किसी भी प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने तुम्हारा नाम नहीं सुझाया, तुम्हें क्या कहना है। इस पर जवाहरलाल नेहरू खामोश रहे, जिस पर महात्मा गांधी ने एक बार फिर से वो कागजात सरदार पटेल की तरफ बढ़ा दिए। इस बार उन्होंने दस्तखत कर दिए, जिससे नेहरू निर्विरोध कांग्रेस के अध्यक्ष और देश के अंतरिम प्रधानमंत्री चुन लिए गए। लेकिन गांधी ने पटेल के साथ ऐसा क्यों किया? ये सवाल जब पत्रकार दुर्गादास ने गांधी जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि जवाहर दूसरे नंबर पर आने के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। ये दोनों सरकारी बैलगाड़ी को खींचने के लिए 2 बैल हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय कामों के लिए नेहरू और राष्ट्र के कामों के लिए पटेल होंगे। दोनों गाड़ी अच्छी खींचेंगे। यानी एक तरह से पंडित नेहरू की जिद के सामने न सिर्फ गांधी जी बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी को झुकना पड़ा। खैर, आपके हिसाब से जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल में से देश की बागडोर संभालने के लिए ज्यादा काबिल कौन था? और गांधी परिवार के किस काले सच ने आपके होश उड़ा दिए? कमेंट में बताइए। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके 21,000 लाइक के लक्ष्य को हासिल करने में हमारी मदद कीजिए। भारत के महान इतिहास से जुड़ी ऐसी अनसुनी अनकही कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।